बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक अगला कॉन्सेप्ट ओम्स लॉ से डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, यानी एज इट इज़ इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन इस आर्टिकल से हमें एडवांटेज ये मिलता है कि हमें बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो समझने में मदद मिलती हैं। मतलब आप अगर कहें कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको फॉर्मली हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी बुक में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत मायने नहीं रखते, लेकिन अगर बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ने हों तो उसके लिए उसकी अहमियत खासी ज़्यादा होती है। तो ऐसा ही एक आर्टिकल आज का है कि बोर्ड के पेपर में तो शायद इसमें से कोई ज़्यादा क्वेश्चन ना बने, 1-2 नंबर का क्वेश्चन बने, लेकिन बहुत सारे और कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसके बगैर क्लियर नहीं होते। फिर अगर हम बात करें एमडी कैट की या ई कैट की, तो लाजमन इस आर्टिकल में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बनता है। और स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टडी बस करते रहते हैं उनको ये होता है कि बोर्ड के पेपर में इसमें से कुछ नहीं आना, तो हम इस आर्टिकल को नॉर्मली कर लेते हैं। तो जब वो एमडी कैट या ई कैट की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस वक़्त यही आर्टिकल उनके लिए सबसे ज़्यादा हर्डल क्रिएट करता है। तो हम इसको आज के लेक्चर में कोई इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाके पढ़ने वाले, बल्कि हम इसका एक ओवरव्यू हिस्सा ही लेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। वैसे तो इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं कि आप जितनी ज़्यादा इसमें से प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही इसका एडवांटेज होता जाएगा और लाइफ में किसी न किसी मोड पर आपको इसका एडवांटेज ज़रूर मिलता है। हम इस आर्टिकल को कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के नेम से जानते हैं। ये कभी मैट्रिक के अंदर भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज हम उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। और कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम रेजिस्टेंस को तो एज इट इज़ जान ही चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है। रेजिस्टेंस ऑपोजिशन है, रुकावट है। वो कंडक्टर के अंदर एटम से इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन की वजह से पैदा होती है। अब इस कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आप अपनी डिज़ायर वैल्यू की रेजिस्टेंस बना सकते हैं। यानी बाज़ार से आपको बनी बनाई जो रेजिस्टेंस मिलती हैं, बाज़ औक़ात वो आपकी डिज़ायर वैल्यू की नहीं होती, बल्कि होती ही नहीं है। मतलब आपको जो बाज़ार से मिलती हैं वो फ़िक्स रेजिस्टेंस मिलती हैं, बस 1 ओहम की, 10 ओहम की, 100 ओहम की, 100 किलो ओहम की, 1000 ओहम की, 1000 किलो ओहम की, इस तरीके से वो रेजिस्टेंस आपको मिल रही होती हैं। लेकिन कभी कभार आपको 10 और 100 के दरमियान में एक वैल्यू चाहिए होती है, वो अब बाज़ार से नहीं मिल रही, तो अब आप उसके लिए परेशान होते हैं। तो उसके लिए हमें ये टेक्निक यूज़ करते हैं कि हम डिफरेंट तरह की रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन मिला के अपनी एक डिज़ायर वैल्यू की रेजिस्टेंस बना सकते हैं। इसमें 2 तरह की कम्बिनेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका नाम सीरीज़ कम्बिनेशन है और पैरेलल कम्बिनेशन है। हम इसको देखें। कम्बिनेशंस of resistance. Using different combination of resistance we can get a desired value of resistance। हम सारे कम्बिनेशन मिक्स कम्बिनेशन को भी डिस्कस करने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ एक फॉर्मल सा पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं।
द पैरेलल या देयर आर टू बेसिक combination of resistance। इसमें पहला है बेटे सीरीज combination and the second one parallel combination। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को अहमियत इसलिए हासिल है चूँकि बाकी के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो इन्हीं से ही मिलकर बनते हैं। मतलब आपने डिफरेंट वैल्यूज़ के अंदर आपकी डिज़ायर वैल्यू सीरीज़ और पैरेलल से अगर हासिल नहीं हो रही तो आपको इनके कम्बिनेशंस को मज़ीद कॉम्प्लेक्स करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर फर्दर भी आप सीरीज़ और पैरेलल का ही तरीका लगाते हैं। तो हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीरीज़ कम्बिनेशन देखते हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन कहते किसको हैं? रेजिस्टेंस जोड़ने का एक ऐसा कुलिया जिसमें रेजिस्टेंस का जो पहला टर्मिनल है वो अगली रेजिस्टेंस के जो दूसरा टर्मिनल है रेजिस्टेंस का वो अगली रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल के साथ जुड़ जाए। बेटे रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल्स होते हैं और रेजिस्टेंस का जो निशान आप बनाते हैं वो कुछ इस तरह से होता है कि हम एक जिग जैग सी लाइन लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस का निशान है। हर रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल्स होंगे 1 और 2। तो अगर आप ये रेजिस्टेंस R1 है, अगर आप एक रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल अगली रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल के साथ जोड़ दें, यानी इस रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल और इसका सेकंड टर्मिनल, आप अब 1 और 2 भी किसी को रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहते हैं R1 और R2 इस तरह से जुड़ गए। फिर R3 जो है वो इस तरह से कनेक्ट करना है कि R2 का सेकंड टर्मिनल R3 के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये आपके पास 3 रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर कनेक्ट हो गई। इसका पहला टर्मिनल बच गया और इसका लास्ट टर्मिनल बच गया। जो टर्मिनल्स एंड किनारों पर बच जाते हैं उनके ऊपर आप बैटरी अप्लाई करते हैं। तो इस किनारे के ऊपर और इस किनारे के ऊपर मैं एक वोल्टेज अप्लाई कर देता हूं, दैट इज V। इस V पोटेंशियल डिफरेंस इन दो किनारों के दरमियान में है ये, यानी जिन दो किनारों के दरमियान में आप बैटरी अप्लाई करेंगे आपकी वोल्टेज उन्हीं दो किनारों के दरमियान में होगी। अब ये जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये किन दो पॉइंट्स के दरमियान में है तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस R1 के फर्स्ट और रेजिस्टेंस R2 के सेकंड पॉइंट के दरमियान में। ये पोटेंशियल डिफरेंस V है। इस पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से आपको पता है एक करंट फ्लो करती है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो करंट फ्लो करती है, और करंट हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लें तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। और इस करंट के फ्लो का एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है। करंट R1 में से गुजरेगी, फिर R2 में से गुजरेगी, R3 में से गुजरेगी। जब करंट का एक ही रास्ता है तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो करंट्स रिमेन कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू I। लेकिन वोल्टेज के साथ क्या होगा? वोल्टेज, अब करंट तो तमाम रेजिस्टेंस में से बराबर फ्लो कर रही है। अब हम ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो कि V होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफ कोर्स, एंड देयर इज सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रेजिस्टेंस। अगर आप ओहम्स लॉ लगाएं तो ओहम्स लॉ आपको बताता है V इज इक्वल टू IR। अब आप R कौन सी लेंगे? आप R1 लेंगे,
R2 लेंगे, R3 लेंगे। तो बेटे आप ज़रा देखिए कि इसके लिए आपने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। आपने देखना ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस किन दो पॉइंट्स के दरमियान में, उन्हीं के दरमियान की रेजिस्टेंस लेनी है। तो आप कहेंगे जी पोटेंशियल डिफरेंस तो फर्स्ट और लास्ट वाले इन दो पॉइंट्स के दरमियान में, तो रेजिस्टेंस भी इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान में आप कैरी करेंगे। मतलब रेजिस्टेंस आपकी कहां से कहां तक होगी, यहां से यहां तक, यानी इन तीनों के कॉम्बिनेशन की जो रेजिस्टेंस आएगी वो रेजिस्टेंस आप इसमें कंसिडर करेंगे। अब वो कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। हम इसके लिए क्या कहते हैं, इसके लिए पॉइंट्स लिख लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन से हमें मिला क्या। सीरीज कॉम्बिनेशन करना मैंने सिखाया आपको किस तरह से करना है, और इसमें हमें पता चला कि जैसे ही आप एंड किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट सेम फ्लो करती है सीरीज के अंदर। तो हम इसमें लिख लेते हैं कि करंट रिमेन्स सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। तमाम रेजिस्टेंस के अंदर करंट की वैल्यू सेम फ्लो कर रही होगी। अब आपके ज़हन में एक सवाल आता होगा कि जब करंट पहले रेजिस्टेंस में से गुजरी तो करंट की वैल्यू कम क्यों नहीं हुई। रुकावट थी तो कम हो जानी चाहिए थी, जब दूसरी में से गुजरी तो और कम हो जानी चाहिए थी, तीसरी में से गुजरकर और कम हो जानी चाहिए थी। तो बेटे ऐसा हरगिज़ नहीं है। करंट का कम ज़्यादा होना ये उसके पाथ ने डिसाइड करना होता है। अगर पाथ एक ही है, यानी रास्ता एक ही है, तो करंट सेम रहेगी। तो फिर इन रेजिस्टेंस ने क्या करना है, इन रेजिस्टेंस ने उन चार्जेस की एनर्जी को खर्च करना। यानी जैसे ही बैटरी से ये चार्जेस निकलेंगे, पहली रेजिस्टेंस के अंदर से गुजरेंगे तो अपनी एनर्जी खर्च कर देंगे। चार्जेस की तादाद उतनी ही रहेगी, अगली रेजिस्टेंस में से गुजरेंगे। जब तादाद चेंज नहीं होगी तो करंट चेंज नहीं होगी, लेकिन अगली रेजिस्टेंस में से गुजरते हुए अपनी एनर्जी और खर्च कर देंगे, तीसरी में से गुजरते हुए एनर्जी और खर्च कर देंगे। इस तरह से एनर्जी खर्च करते करते वो बैटरी तक पहुंच जाएंगे। और चार्जेस के पास जो एनर्जी होती है, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस इनमें से जो होगी, R1, R2, R3, इनमें से जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, चार्जेस उसमें कोलिजन के दौरान सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च करेंगे, यानी अपना पोटेंशियल सबसे ज़्यादा उसमें लॉस कर देंगे। और पोटेंशियल का लॉस एनर्जी का लॉस ही है। तो हम कहेंगे कि बैटरी से जो चार्जेस V पोटेंशियल लेके जाते हैं, वो तीन जगहों पर खर्च करके जब चार्जेस वापस पहुंचते हैं तो उनके पास कोई एनर्जी नहीं होती। तो आप कह सकते हैं इस बात को कि चार्जेस अपनी एनर्जी तीन जगहों पर खर्च करते हैं, रेजिस्टेंस R1 में, फिर रेजिस्टेंस R2 में, रेजिस्टेंस R3 में। अच्छा, अगर एक रेजिस्टेंस और आप ऐड कर देते हैं, फिर वो डिमांड करेंगे कि बैटरी से ज़्यादा एनर्जी लेके आए, या बैटरी से ज़्यादा एनर्जी लेके आने का मतलब है कि वो डिमांड करेंगे कि बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो करेगी, चूँकि आगे रुकावट बढ़ चुकी है। अगर बैटरी ज़्यादा एनर्जी नहीं देगी, यानी ज़्यादा पोटेंशियल नहीं रखेगी, तो करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस ऐड करने से। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ऐड करने से बैटरी एग्री हो जाती है, वोल्टेज ज़्यादा दे देती है, तो इट मीन्स टू से कि उनके पास एनर्जी चार जगहों पर खर्च करने के लिए मौजूद है। वो खर्च करके जब वापस आएंगे तो खाली ही आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि जितना पोटेंशियल बैटरी देगी उतना पोटेंशियल वो यहाँ पे लॉस करेंगे, और वो लॉस ऑफ पोटेंशियल VR1 के क्रॉस होगा तो V1 कहलाएगा, इसके क्रॉस V1 कहलाएगा, इन दो पॉइंट्स के दरमियान। रेजिस्टेंस R1 के दो किनारे थे, 1 और 2, इनके दरमियान में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो V1 आएगा। और रेजिस्टेंस R2 के भी दो किनारे हैं, 1 और 2, इसके दरमियान में जो पोटेंशियल होगा उसे V2 का नाम देंगे। पोटेंशियल का मतलब जो एनर्जी लॉस होगी। और इसी तरह इधर इसके दो किनारे हैं, तो इनके दरमियान में जो एनर्जी का लॉस है वो V3 है। यू कैन से दैट कि पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो हम इसमें करंट रिमेन्स कांस्टेंट,
मीन्स सेम इन आर रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ बैटरी, पोटेंशियल ऑफ बैटरी डिवाइडेड, पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाएगा और आपका जो पोटेंशियल V है वो बराबर आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। 3 हिस्सों के अंदर वो पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। अब वोल्टेज हमने पहुंचना ये है कि उन सीरीज में लगाई गई रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन के बारे में जानना कि उनकी कम्बिनेशन की रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगी। तो उसके लिए फिर हम ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ में पता है कि जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है उन्हीं के दरमियान की रेजिस्टेंस और उन्हीं के दरमियान में फ्लो होने वाली करंट के बारे में बात करनी है। पहले हम वोल्टेज V लेते हैं। V वोल्टेज इन दो पॉइंट्स के दरमियान में है, इनके दरमियान में रेजिस्टेंस इन तमाम का कम्बिनेशन है और इनके दरमियान में फ्लो होने वाली करंट I है। तो मैं इस V को लिख सकता हूं I इंटू आर इक्वलेंट इज इक्वल टू, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर है याद रखना, लेकिन I कौन सा लेना है, जो उन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान में फ्लो करे, रेजिस्टेंस जो उन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान में हो। V1 इन दो पॉइंट्स के दरमियान में, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, इनके दरमियान में करंट I फ्लो करेगी, रेजिस्टेंस R1 होगी तो वोल्टेज V1 आ जाएगी। यह आ जाएगा I R1 प्लस इन दो पॉइंट्स के दरमियान में वोल्टेज V2, रेजिस्टेंस R2 और करंट I आ जाए, यह आ जाएगा I R2 आ जाए प्लस यहां पे अगर वोल्टेज लेनी है तो इनके दरमियान में करंट तो यही फ्लो कर रही है, रेजिस्टेंस R3 है तो मेरे पास आ जाएगा I R3। इन तमाम में हमारे पास करंट कांस्टेंट निकल आई। जब करंट कॉमन निकली तो मेरे पास नेट रिजल्ट क्या आया, I R इक्वलेंट इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 और I से कैंसिल हो गया, R इक्वलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर आ गई। दिस इज योर इक्वलेंट रेजिस्टेंस। ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस का अब शॉर्टकट हमें ये पता चला कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में होती हैं तो फिर आप क्या करें, उन सीरीज में लगी हुई तमाम रेजिस्टेंस को एज इट इज ऐड कर लें तो आप इक्वलेंट रेजिस्टेंस तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, अगर सीरीज में लगाई जाने वाली तमाम रेजिस्टेंस सेम वैल्यू की हों तो फिर क्या करेंगे, फिर इसका और एक फर्दर शॉर्टकट बन जाएगा, इफ all the resistance have same value, अगर तमाम की सेम वैल्यू हो यानी R1 भी उतनी हो, R2 भी उतनी, R3 भी उतनी हो, तो फिर हम क्या करेंगे, R इक्वलेंट जो आएगा वो R प्लस R आ जाए, तमाम सेम वैल्यू क्या आ जाएंगी, इसको हम 3R कह लेंगे इंटू आर इक्वलेंट। ये तो था 3 रेजिस्टेंस अगर बराबर हो तो 3R आ जाएगा, 4 होंगी तो 4R, 5 होंगी तो 5R। अगर हमारे पास फॉर n इक्वल रेजिस्टेंस तो फिर बेटे R इक्वलेंट किसके बराबर आ जाएगा, n इंटू आर। दिस इज नोन एज इक्वलेंट रेजिस्टेंस। अगर आपके पास n रेजिस्टेंस इक्वल अमाउंट की है और सीरीज में लगी हुई हैं तो आपने उसकी इक्वलेंट निकालनी है तो वो NR इक्वलेंट के बराबर आ जाएगी। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं इसके पैरेलल कम्बिनेशन के ऊपर। सीरीज कम्बिनेशन हम पढ़ने के बाद दूसरा जो इसके अंदर कम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस जो हैं, 3 रेजिस्टेंस ही इसमें हम लेते हैं और उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में मैंने कनेक्ट करने का एक आसान सा कुलिया आप लोगों को सिखाया था
कि आप हर रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल अगली के पहले के साथ जोड़ते जाएं तो ये सीरीज कम्बिनेशन होगा। पैरेलल कम्बिनेशन में ये है कि आप तमाम रेजिस्टेंस के फर्स्ट वाले टर्मिनल्स को आपस में जोड़ दें और सेकंड वाले टर्मिनल्स को आपस में जोड़ दें, तो उस वक्त ये पैरेलल कम्बिनेशन बन जाएगा। मसलन मेरे पास है पहली रेजिस्टेंस इस तरीके से है कि वो मैंने इस तरह रखी, ये R1। इसी तरह दूसरी रेजिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे है R2 और तीसरी रेजिस्टेंस मेरे पास है जी R3। ये 3 रेजिस्टेंस, इन तीनों रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल्स को ये वाला और ये आपस में जोड़ दें और इसी तरह इन टर्मिनल्स को आपस में जोड़ दें। फिर आप क्या करें, इन दो के क्रॉस बैटरी अप्लाई करें, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो कॉम्बिनेशन बच्चों बनेगा इसको हम नाम देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है एक्चुअली में ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान में, इस और इसके दरमियान में, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान में तो ये भी जुड़ा हुआ है, इसके दरमियान में तो ये भी जुड़ा है, इसके दरमियान में तो ये चीज़ भी जुड़ी हुई है। तो हम कहेंगे आपका जो V पोटेंशियल है एक्चुअली R1 के क्रॉस भी उतना ही है, R2 के क्रॉस भी उतना है, R3 के क्रॉस भी उतना ही है। तो उसका जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज रिमेन्स सेम फॉर ऑल द रेजिस्टेंस। तमाम रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी। लेकिन अगर आप देखें इसमें तो हमें पता चलता है कि अगर ये V वोल्टेज यहां से एक I करंट फ्लो करवाएगी तो I करंट यहां पे जाके उसके पास 3 रास्ते हैं, R1, R2, R3। तो यहां से करंट जो इस तरफ जाएगी वो क्योंकि जब करंट को डिफरेंट पाथ मिलेंगे, डिफरेंट रास्ते मिलेंगे तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो डिफरेंट वैल्यू की करंट बन जाएगी। तो जो R1 में से गुजरेगी उसे I1, जो R2 में से गुजरेगी उसे I2, जो R3 में से गुजरेगी इसे I3 का नाम देंगे। तो वी कैन से दैट कि करंट डिवाइड हो जाती है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो नंबर 2 पे करंट डिवाइडेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाएगी। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर आ जाएगी। ये 3 करंट्स जो है वो जमा होके दोबारा जब इधर से इकट्ठी होंगी तो फिर I वैल्यू ऑफ करंट बैटरी के अंदर चली जाएगी। वोल्टेज इस तमाम के अंदर सेम रहेगी। अब हम इसमें भी अपनी डिज़ायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पर जाना चाहते हैं तो किस तरीके से जाएंगे। हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR है, अगर I निकालें तो वह V ओवर R होता है। ओहम्स लॉ हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसमें I इज इक्वल टू V ओवर R आएगा। अब V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, R इज द रेजिस्टेंस एंड I इज द करंट। तो इसको भी हम यही पढ़ेंगे, जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस, उन्हीं के दरमियान की करंट और उन्हीं के दरमियान की रेजिस्टेंस जो है उसको हमने कंसिडर करना। अगर हम V पोटेंशियल I करंट की बात करें तो I करंट इन दो पॉइंट्स के दरमियान में फ्लो कर रही है। इनके दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है V, और इनके दरमियान में रेजिस्टेंस कितनी है, ये सारी रेजिस्टेंस इनके दरमियान में। तो हम कहेंगे कि हम उस वक्त R इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम I को लिखें, I विल बी इक्वल टू V ओवर R इक्विवेलेंट। ये बराबर किसके आएगा, I1 इन दो के दरमियान में फ्लो कर रही है तो इनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल तो तमाम के सेम रहता है V, और इनके दरमियान रेजिस्टेंस कितनी R1, तो याद जाएगा V ओवर R1 प्लस याद जाएगा V ओवर R2, क्योंकि ये इनके दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस V ही रहेगा,
वोल्ट रेजिस्टेंस R और करंट I2 आ जाएगा, प्लस V ओवर R3। इनमें से अगर कॉमन लें तो V कॉमन आ जाएगा, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 इज इक्वल टू V ओवर R इक्वलेंट। ये V से कैंसिल हो गया बेटे। 1 ओवर R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। इनके दरमियान में ये पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाए, सॉरी ये वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब यहां पर भी यही सवाल है कि अगर ये तमाम रेजिस्टेंस सेम वैल्यू की हो तो क्या होगा। मतलब R1 भी आ रहा है, R2 भी आ रहा है, R3 भी आ रहा है, तो फिर फॉर सेम वैल्यू सेम रेजिस्टेंस, फिर बेटे R इक्विवेलेंट 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R। जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, R 1 प्लस 1 प्लस 1 डेट इज 3 ओवर R आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1 ओवर R इक्विवेलेंट। अगर आप इनको रिवर्स करें, R इक्विवेलेंट ऊपर और 1 नीचे, इधर भी R ऊपर और 3 नीचे, तो फिर हमारे पास आ जाएगा R इक्विवेलेंट R ओवर 3। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, जब तमाम रेजिस्टेंस सेम वैल्यू की हो, ये भी मसलन 10 ओम है, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकालनी है तो वो 10 ओवर 3 हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सेम वैल्यू की हो उनको एक रेजिस्टेंस की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जितनी इक्वल रेजिस्टेंसेस हों उनको उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस हों, फॉर n इक्वल रेजिस्टेंस, तो उस वक्त क्या होगा, फिर बेटे जो R इक्विवेलेंट आ जाएगी वो R ओवर n के बराबर आ जाएगी। ये हमारी फाइनल वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में ये NR आता था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। ओके बच्चों, ये था रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।